नाज़रीन, आधा प्रोग्राम हालात हज़रा का एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल। और नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है यूथ 20 या Y20 जिसे कहते हैं, जो कि 8 जो एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं G20 के, उसका एक हिस्सा है। यानी 8 ग्रुप्स में से एक ग्रुप है Y20 भी। और G20 जैसा कि आप जानते हैं, उसकी जो रोटेटिंग सदारत है आजकल हमारे मुल्क इंडिया के पास है। तो इस सिलसिले में अभी जो 6 फरवरी से 8 फरवरी तक गुवाहाटी आसाम में Y20 की एक मीटिंग हुई, जिसमें भारत भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, बल्कि बाकी जगहों की यूनिवर्सिटी से भी, या जो IITs IIM से वहाँ के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। और जो मेजर मकसद होता है इस ग्रुप का Y20 का, वो यह है कि ये जो यंग पॉपुलेशन है उसको कैसे मेन स्ट्रीम किया जाए, बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग एज वेल एज इन गवर्नेंस। यानी उनके जो इनपुट्स हैं, उनके जो खदशात हैं, उनके जो तवक्कात हैं, उनको कैसे गवर्नेंस के प्रोग्राम में लाया जा सके। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में 2 जवां साल सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शामिल हो रहे हैं। आइए मैं आपका तारुफ कराए देता हूं। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं जनाब नासिर अली खान साहब, और उनके साथ बैठे हैं जनाब साजिद यूसुफ शाह साहब। तो इनसे हम बात करेंगे कि ये जो Y20 है या यूथ 20 है, या इसके जो मुख्तलिफ हम ये कह सकते हैं फैसेट्स हैं, उनको कैसे देखते हैं। जी नासिर, मैं आपसे शुरू करता हूँ। हाउ डू यू लुक एट दिस Y20? देखिए, अगर Y20 की बात करें तो पहले तो कंट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव एक न्यूज़ है, एक बहुत ही वेलकम स्टेप है, जहां पर एक यूथ को मौका मिल रहा है उन लोगों के साथ टेबल शेयर करने के लिए जो पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग में रहते हैं। बट यहाँ पे अगर हम बात करें हमारी पूरी कंट्री की और जम्मू एंड कश्मीर की, सो वी सी अ लिटिल डिफरेंस। दैट डिफरेंस अगर हम कंपेयर करें, जम्मू कश्मीर में जो यूथ है हमारा, हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं, हमें प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने पड़ते हैं। और अगर हम उसी सेम यूथ को दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, केरला या साउथ इंडिया के किसी भी गांव में भी देखें, उन तक वो अपॉर्चुनिटीज़ बनकर पहुंचती हैं। सो U20 जो अभी ये पूरा प्लेटफॉर्म चल रहा है, इससे हमें एक पॉजिटिव उम्मीद है कि जो चीज़ें जम्मू कश्मीर की यंगस्टर्स कई सालों से, आई थिंक फ्रॉम पास्ट 3-4 डेकेड से जो सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, वो सब चीज़ें यहाँ तक आ पाएंगी। और जो एक टैलेंटेड, जो एक बहुत ही पोटेंशियल वाला यूथ है हमारे पूरे जम्मू कश्मीर का, उसको भी एक मौका मिलेगा ताकि वो कंधे से कंधा मिला के उन जवानों के साथ काम कर सकें जो बेहतरी की बात करते हैं, न सिर्फ हमारी कंट्री के लिए बल्कि ग्लोबल लेवल पे। जी, एंड इनफैक्ट ये जो Y20, इसका जो सबसे बड़ा मकसद है वो यही है कि हाउ टू जस्ट इवॉल्व और एग्जैक्टली अपना एक कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक, एक कॉस्मोपॉलिटन थिंकिंग। बिल्कुल, देखिए इन्होंने इसमें थीम भी रखे हुए हैं। आई थिंक 5 थीम्स हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज हैं, पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलेशन है, वेल्थ, हेल्थ एंड वेलबींग है, स्पोर्ट्स है, और क्लाइमेट चेंज है, सिक्योर फ्यूचर है, इसमें सिक्योर गवर्नेंस की भी बात कर रहे हैं। बट ये सब चीज़ें अगर एक्चुअली इम्प्लीमेंट की जाएं ऑन द ग्राउंड, हम सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि ये चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम आर्टिकल्स। फिर से शॉपिंग? अब्बूजान, आपने से बिगाड़ रखा है। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पर एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड में लिमिट सेट कर दी है। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि जोखिम कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो फौरन बैंक को खबर कर दीजिए, नुकसान कम। दादू अगली बार ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो, या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी, आपके हित में तत्पर। खो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा।
20,000 का कर्ज फौरन। जानती हो कौन दे रहा है? सूद कितना है? कर्ज बाजाब्ता तस्लीमशुदा अदारों से ही ले और उतना जितनी जरूरत हो, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। तनख्वाह एडवांस में भेजी है। आरबीआई कहता है, सही माली बर्ताव करे आपका बचाव। देख रहे हैं, जो हम न्यूज़ देख रहे हैं, उसमें देखने के बाद, पढ़ने के बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। एंड इफ ऑल दीज थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड, देन एक्चुअली ये Y20 जो है एक सक्सेसफुल समिट, एक सक्सेसफुल कैंपेन बन सकता है। जी साजिद साहब, आपके इब्तिदाई कलमात चाहूँगा आज के इस मौजू के हवाले से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक शुरू सा बता दूं कि सबसे पहले मुबारकबाद है हिंदुस्तान को, जिनके पास G20 का जो प्रेजेंसी है वो आ चुका है। और मैं आपको बताऊं, जहां तक हमारी यूथ का ताल्लुक है, मैं खासकर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात कर लूं। जम्मू एंड कश्मीर की जो खासकर हमारा जो नौजवान तबका है, ही वॉज फीलिंग एलिनेटेड कि कहीं ना कहीं बहुत सारे आई कैन से 2-3 डिकेड से उसको इग्नोर किया जाता था, उसको कहीं प्लेटफॉर्म हासिल नहीं मिलता था, या कहीं उसको प्लेटफॉर्म की कमी महसूस होती थी। एंड जैसे नासिर ने कहा कि यहाँ पे कश्मीर में एक चीज़ बदकिस्मती से मैं इसको कह दूँ कि यहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म क्रिएट करने पड़ते हैं। यहाँ का जो युवा तबका है उसके पास नॉलेज भी है, वो इंटेलेक्चुअल क्लास भी है, और उसके पास नॉलेज भी है, एंड ही कैन कम्पीट विद द नॉट ओनली विद द पैन इंडिया के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स, बट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपने आज के डेट में देखा होगा, हमारा कश्मीरी जो नौजवान है वो वर्ल्ड के हर किसी कोने में है और कहीं ना कहीं एक्सेल कर रहा है। और जो आज जो है हमारे पास, मैं जिसको आपने Y20 का जो नाम दे दिया, मैं आपको बता दूं कि Y20 वाई इज इम्पॉर्टेंट फॉर द जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यूथ। रीजन बीइंग इज कि हमारी जो युवा तबका है एटलीस्ट उसको सीखने का मौका मिलेगा, बिकॉज हमारा जो कश्मीरी है आज तक उसको मौका नहीं मिला। आप ये समझिए आपके, जब हमारा कश्मीरी जो नौजवान है जब भारत के दूसरे हिस्सों में जाता है एंड उनके साथ जो बाकी उसके कुलीग्स होते हैं उनके साथ काम करने का मौका, तो उसको एक वो प्रोफेशनलिज्म जो है वो सीखने का मिलता है उसको। देन व्हेन ही कम बैक फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम द कश्मीर वैली, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, बी इट इन हिज फैमिली एंड आउटसाइड, बी इट इन द स्कूल्स, सो आई कैन से। तो जब ये सब मौका मिल जाता है, इवन आई विल से फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ कश्मीरीज हु आर इन माय टच, माय फ्रेंड्स एज वेल, जब मैं भी बात करूं, अगर कहीं ना कहीं आज की डेट में मुझे लगता है कि मुझे कुछ सीखने को मिले, तो आई ऑलवेज फील कि आई शुड बी सिट विद सम गाय, और किसी ऐसे इंसान के साथ जिसने कुछ सीखा है लाइफ में। तो ये जो आज जो है यूथ जो है Y20 जो जम्मू एंड कश्मीर में आ रहा है, सो आई वेलकम दिस स्टेप, बिकॉज इससे क्या है, एक हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर की यूथ के बारे में खासकर, न कि वो प्रोफेशनलिज्म, बट मैं ये सोचता हूँ कि एक रोजगार का भी एक जरिया बनेगा, जो हमारी कश्मीर में खासकर अगर आज का युवा तबका जो है वो कहीं ना कहीं खुद को दूर एलिनेटेड फील कर, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो आई फील कि ये जो है Y20 जो है ये इस गैप को दूर कर लेगा। जी, ये तो, बट आई डोंट थिंक कि ये जो Y20 है इट टॉक्स स्पेसिफिकली अबाउट जम्मू एंड कश्मीर और एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। ये तो एक जनरल सी है, और जब हम इसको कोशिश करते हैं कि इसको हम जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक बना लें या कश्मीर स्पेसिफिक बना लें, आई थिंक कि वो तो जो बेसिक कंसेप्ट है एक कॉस्मोपॉलिटनिज्म का, उसके अगेंस्ट जाता है। अब इस वक्त जब हम मुल्की सतह पर बात करते हैं तो कोई 50% जो हमारी पॉपुलेशन है वो दैट इज 25 साल की कम उम्र की है, विच इज अ ह्यूज कैपिटल। और देन डेटा हमें ये भी बताता है कि कोई 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। तो ये तो एक बहुत बड़ा एसेट है। बिल्कुल जरूरत है कि हम इसको कैसे चैनलाइज करें टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, टुवर्ड्स डेवलपमेंट, टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि जब मुल्की सतह पर जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, उसमें इस इतने बड़े कैपिटल को हम क्यों नहीं चैनलाइज कर पा रहे हैं? देखिए, अगर बात करें कैपिटल को क्यों नहीं चैनलाइज कर पा रहे हैं, ये जो यूथ कैपिटल है, यंग पॉपुलेशन, आपने जो फिगर भी बोला एग्जैक्टली करेक्ट फिगर बोला कि 65% हमारा यूथ पॉपुलेशन है, और अगर किसी भी नेशन का यूथ पॉपुलेशन रहता है तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर दैट नेशन टू गेट अ वेरी पॉजिटिव एंड अ बिग चेंज। इंडिया की अगर बात करेंगे, नो डाउट हम डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, हमारा इकोनॉमी भी काफ़ी ठीक हो रहा है और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डेवलप हो रही हैं। नेशन वाइज भी हम काफ़ी आगे आ रहे हैं और उन स्ट्रांग नेशंस के साथ कंपटीशन में हैं जो पिछले कई डेकेड से मार्केट में थे, ग्लोबल मार्केट में थे और किसी दूसरी कंट्री को उतना राइज नहीं होने दे रहे थे।
अब That's why we are part of G20. Yeah, now we are a part of That makes us- G20 and it is a very big thing, a very big celebration for the whole population of the country as well. बट फिर भी हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो युवा है, हमारा जो यंगस्टर है, हमारा जो यूथ है, हमारी भी पॉपुलेशन 70% वो है जो बिलो द एज 35 की है जी। हम वो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने पिछले 3 डेकेड से मुझे लगता है वो सारी चीजें मिस कर गए हैं जो एक दूसरे युवा को जो दिल्ली में, बॉम्बे में, बैंगलोर में। अब देखें क्या होता है कि जो गुवाहाटी में Y20 का समिट कराया गया जी, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के यंगस्टर्स के लिए काफी बेहतर था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था बट उन्होंने एट द सेम टाइम काफी वो चीजें देख चुके थे। They could relate to this Y20, they could relate to G20, they could relate to the developing projects, developing campaigns of the country. But at the same time, फिर country को भी थोड़ा सा वो सोचना चाहिए कि हमारे हर एक स्टेट में अगर इस चीज़ की बेनिफिट्स हों, Y20 हमारे कंट्री में ऑब्जर्व किया जा रहा है, G20 हमारे कंट्री में किया जा रहा है, सो इसका बेनिफिट इक्वली हर एक जगह पे जाना चाहिए। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर इज बिकॉज पोटेंशियल अगर हम देखें, यू कंपेयर अवर यंगस्टर विद एनी अदर यंगस्टर इन बॉम्बे जो 10 साल से 25 साल तक के बच्चे रहते हैं। मैं आपको यकीनन गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल जम्मू कश्मीर के बच्चे में है वो पोटेंशियल आपको बाहर के उस बच्चे में उतना देखने को नहीं मिलेगा। मुद्दा सिर्फ ये है, मकसद हमारा सिर्फ ये है कि द फोकस एंड अटेंशन should be brought to the youngsters of Jammu and Kashmir as well. And if we are a part of such initiatives, such campaigns in Guwahati जो अभी हुआ था, then it would definitely have been a very different result for Kashmir Valley. जी, वो कहते हैं ना कि कहते हैं कि conflict is development in reverse. Yeah. This is a definition given by the World Bank कि जब कहीं पे कंफ्लिक्ट हो जाता है, उनकी जो एक जो डेवलपमेंटल प्रोसेस हो जाता है, दैट गेट्स पुट इनटू द रिवर्स गियर। तो वो हम पिछले 30 साल से उस चीज को हम देख रहे हैं, उस चीज से जूझ रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंगली जो असम में हुआ, असम हैज आल्सो बीन वेरी हॉट स्पॉट एज फार एज कंसर्न। That is why तो क्या संजय आपसे चाहूंगा कि क्या आप चाहते हैं गवर्नमेंट से कि क्या कुछ किया जा सकता है टू मेन स्ट्रीम यूथ? See, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल माइट बी थिंकिंग कि व्हाई आई एम ओनली द जम्मू एंड कश्मीर सेंटर, बिकॉज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि यहाँ पे No, I'm not against it, but my aim here, doing the kind of job that I am doing right now, I have to be वो कहते हैं ना कि devil's advocate. Yeah. तो मेरी कोशिश है कि एक कॉस्मोपोलिटन, लार्जर कॉस्मोपोलिटनिज्म के पैरोए में ही हमारी डिस्कशन रहे। बट यू हैव एवरी राइट टू से व्हाटएवर यू आर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज आई फील कि खासकर कश्मीरी जो है उसकी जो कहीं ना कहीं वॉइस जो जैसे आपने कहा, बी इट एनी रीज़न, वो दबाई गई या दब गई या किसी भी तरीके से। लेकिन एक चीज़, एक आम कश्मीरी जो है, मेरे जैसा मिडिल क्लास जो है, वो भी सोचता है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसको या उसकी फैमिली या उसकी सोसाइटी को किसी ना किसी चीज़ से फ़ायदा मिले। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब जहां तक ये हमारी G20 का सब ये है जो कि ये डिसाइड हुआ था जम्मू एंड कश्मीर, यू विल नॉट बिलीव कि लॉट ऑफ कश्मीरीज स्पेशली द यूथ, दे वर हैप्पी बिकॉज एक मौका मिला इनको, नॉट ओनली टू अर्न ब्रेड एंड बटर बाय कैन से कि हॉस्पिटलिटी का, जिससे हम अभी तक जो हमारी कश्मीरी जो है कश्मीरी सोसाइटी जो है वो मानी जाती है, क्योंकि मेहमान नवाजी जो हमारी है वो अच्छी है। तो एक वो हमारे पास मौका मिला। और मैं साथ साथ आपको बता दूं, जहां तक आपने ये कहा कि व्हाट एक्सपेक्टेशंस आई हैव फ्रॉम द गवर्नमेंट, आई मस्ट टेल देम वन थिंग कि एक कश्मीरी नौजवान होने के नाते मेरी गुजारिश है सरकार से कि मैं ये चाहता हूं कि जितना भी ज़्यादा, मतलब फॉर एग्जाम्पल आई विल नॉट से 100%, बट जहाँ जहाँ आपको लगा कि कहीं कहीं यूथ कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द नेशन, और आपको लगता है कहीं ना कहीं जैसे नासिर ने कहा कि खासकर जो जम्मू एंड कश्मीर का बच्चा जो ज़हीन है, अगर आपको लगता है वो आपके कहीं कहीं काम आ जाए किसी प्रोजेक्ट्स में, अगर आपको लगता है कि पॉलिसी मेकिंग में, या आपको लगता है कि कोई चीज़ फ्रेम करने में ही कैन बी हेल्पफुल, तो आई मस्ट टेल देम कि यू शुड अप्रिशिएट एंड यू शुड encourage दोज पीपल हु वांट टू डू समथिंग नॉट ओनली फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी। बगैर नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। करता हूँ। RBI कहता है, सही माली बर्ताव करे आपका बचाव।
बट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो चीज़ है हमारा आम जो आजकल जो कश्मीरी जो है ही हैव अ विजन। मैं मानता हूँ कि पिछले वो लाइक फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स हमारा वो एक विजन था, वो डार्कनेस का विजन था। बट आजकल को जो युवा पीढ़ी है ही वांट टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर हिज फैमिली, एज सिंपल एज दैट। जी, नाउ कमिंग टू जो 5 मेजर थीम्स जो नासिर ने भी गिनाए, जो Y20 के जो 5 मेजर थीम्स हैं उनमें एक है फ्यूचर ऑफ वर्क। ऑब्वियसली जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो यूथ की ही बात होती है, और यही वो एज ग्रुप भी है जो ज्यादा से ज्यादा वर्क फोर्स में भी होता है, जो ज्यादा से ज्यादा काम भी कर सकता है। देन क्लाइमेट चेंज, वो एक बहुत बड़ा मसला है, ग्लोबली है और हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात भी एक इको फ्रेजाइल जोन है, और अभी जो उत्तराखंड में हो रहा है, जोशीमठ वगैरह जो चीजें वहां पे हो रही है, उसने शायद अलार्म बेल्स को और ज्यादा तेजी से वो रिंग हो रही है कि आप देखिए कि आपकी जो डेवलपमेंटल मॉडल है उसको एक रीथिंक की जरूरत है। क्योंकि अभी तक जितनी भी शवाहिद आए हैं जोशीमठ की सिंकिंग के हवाले से, वो ये कि जिस तरीके से वहां पे डेवलपमेंटल वर्क्स एग्जीक्यूट हुए हैं, उसकी वजह से ये जो एक एनवायरमेंटल डिजास्टर है इस वक्त, इट इज स्टेयरिंग अस इन द फेस। और इसी तरह से डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, हाउ यूथ कैन, एंड यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी जोन में है। अभी पिछले हफ्ते हमने देखा कि टर्की सीरिया में जलजले की वजह से कितनी तबाही मच गई, और हम जम्मू एंड कश्मीर के जो मेजर एरियाज हैं वो सीस्मिक जोन 4 और 5 में आते हैं, जो इसको बहुत ही खतरनाक बनाते हैं। देन पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन, तो जितनी जरूरत उस चीज की यहाँ पे है, आई डोंट थिंक कि किसी और जगह पे शायद उतनी होगी। एंड देन यूथ इन डेमोक्रेसी, हेल्थ, वेलबींग एंड सपोर्ट्स। तो अगर इनको हम एक एक करके ले लें, फॉर इंस्टेंस हम क्लाइमेट चेंज, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी नॉर्थ कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में जो अभी हालिया बर्फबारी हुई, तो बर्फ का जो रंग है वो येलोइश है, रेडिश है, और इससे पहले जब गल्फ वार हो रहा था हमने यहाँ पे काली बर्फ भी गिरते हुए देखी है। तो क्लाइमेट चेंज अगर यहाँ पे डायरेक्टली ना भी हो रहा हो, या यहाँ पे इतना एनवायरमेंटल डैमेज ना भी हो रहा हो, लेकिन अगर दुनिया में कहीं पे भी हो रहा है तो उसका असर जो है वो बराह रास्त हम पे भी पड़ता है, क्योंकि हम एक ऐसी जोन में रह रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या कर सकते हैं हम एज फार एज यूथ आर कंसर्न? देखिए, क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर को पूरी दुनिया में जन्नत के नाम से जाना जाता है, माना जाता है, और एक ऐसी जगह है जहां पे ग्लोबल लीडर्स आए हैं अपने वेकेशंस के लिए, अपने हॉलीडेज के लिए, अपने ऑफिशियल टूर्स के लिए, ट्रिप्स के लिए। और जब भी यहाँ लोग आए, यहाँ से जब वापस गए हैं, तो एवरीबडी हैज सेड गुड वर्ड्स अबाउट कश्मीर वैली। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के नेचर, यहाँ के लैंडस्केप के बारे में काफी बातें हुई हैं, और कंपैरिजन किया जाता है स्विट्जरलैंड और कश्मीर का। जी, कंपैरिजन कहा गया है। यस, एब्सोल्युटली। बट ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज कुछ इस तेजी से पूरी दुनिया में, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, इंडिया में, बल्कि इन ऑल द कंट्रीज इट इज हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट स्विफ्ट स्पीड। हमारा जो यूथ का रोल है, यूथ का रोल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबली। और G20, Y20 के जरिए भी जितने लोग इंडिया आ रहे हैं, जितने यंग टैलेंटेड ब्रेन्स इंडिया आ रहे हैं, जो यूथ है, दे कैन ऑल्सो गेट एन इम्प्रेशन एंड एक्सपीरियंस की इंडिया में क्या क्या चीजें हैं जो चेंज की जा सकती हैं एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज कंसिडर्ड। दिल्ली में आप देखिए सिचुएशन किस लेवल की बुरी हो चुकी है। एक इंसान दिल्ली जाने के लिए सोचता है पहले कि मैं जाऊं, कितने दिन रहूं, क्या करूं, और कितनी क्विकली वापस आऊं। और सेम इंसान अगर कश्मीर आएगा तो उसको राहत मिलती है कि आई एम गोइंग टू सच ए प्लेस जहां पे आई विल गेट फ्रेश एयर, आई विल गेट एवरीथिंग। बट कश्मीर में भी चीजें अभी उस तेजी से डिटेरियोरेट हो रही हैं कि हम अंदाजा नहीं कर पा रहे कि आने वाले 5-10 साल यहाँ पे कैसे होंगे और क्या क्या चीजें रहेंगी। और फिर इसी से एक जुड़ी सी बात है कि दिल्ली में जाकर के या बॉम्बे में जाकर के कम से कम हमें पता तो चलता है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है वो एयर में कितना है। यहाँ पे तो वैसा नहीं है, तो इसलिए वी डोंट नो बिल्कुल कि हम जिसे साफ हवा कह रहे हैं तो वाकई में तो मैं वही चीज कहने वाला था कि अभी हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, अभी हम शहर को अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। बट सरकार को चाहिए कि पहले इस चीज पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज कुछ ऐसी चीजें हैं जो
फिर आने वाले वक्त में ना स्मार्ट सिटी देखेगी, ना ओल्ड सिटी देखेगी, ना टाउन देखेगी, ना कोई जगह देखेगी. इट विल टेक ऑल द ह्यूमन लाइव्स, इट विल टेक ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, इट विल टेक आवर ब्यूटीफुल थिंग्स फ्रॉम द वैली. सो यूथ पॉपुलेशन है, हमें मौका मिलना चाहिए कि हम पॉलिसी मेकिंग में आए. हमारे पास इतने अच्छे PhD स्कॉलर्स हैं, हमारे पास इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं जो यंग जनरेशन को बिलोंग करते हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज. सो आज आपके प्रोग्राम के जरिए हम गुजारिश कर सकते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि जो आप प्रोविजंस की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में इतने टैलेंटेड साइंटिस्ट और साइंस के रिलेटेड लोग हैं जो इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं आने वाले सालों के लिए. सो इफ प्रोवाइडेड दीज अपॉर्चुनिटीज टू द कश्मीरी यंगस्टर्स, मैं दावे से कह सकता हूं कि हम क्लाइमेट चेंज पे भी काबू पा लेंगे, और जो बाकी 4 थीम्स हैं Y20 के, इन पे भी हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के युवा ने ये सारी चीज़ें फेस की हैं. बॉम्बे के युवा ने ये सारी चीज़ें फेस नहीं की होगी. अगर आप पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलेशन की बात करें, he would have no idea about it, he would have no idea about all the other things जो चीजें हो रही है, because they are busy in their lives. youngsters in Delhi, Bombay, Bangalore या कोई भी आप स्टेट ले लें, वो सब बिजी हैं अपनी लाइफ में, एजुकेशन के साथ, बाकी चैलेंजेस के साथ. लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चैलेंजेस आर वेरी डिफरेंट, सर्वाइविंग इज वेरी डिफरेंट. सो इट इज हाई टाइम फॉर अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अवर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर टू एटलीस्ट वो फोकस हमारे कश्मीरी युवा पे, जम्मू कश्मीर के युवा पे लाए, और रिजल्ट देखें फिर कितना पॉजिटिव होगा. जी साहिल साहब, आपकी तरफ आऊंगा एज फार एज पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन इज कंसर्न, क्योंकि ये चीज जो है आई थिंक जम्मू एंड कश्मीर इन जनरल एंड ओवरऑल इंडिया इन पर्टिकुलर, ओवरऑल जिस किस्म की पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, या जिस किस्म से हालात से हम गुजरे हैं या अभी भी गुजर रहे हैं, तो इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है. तो यूथ को कैसे लाया जा सकता है इसके अंदर, जहां पे वो कंट्रीब्यूट करे इन पीस बिल्डिंग एज वेल एज इन रिकंसिलिएशन? देखिए, जहाँ तक बात है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लॉट ऑफ कश्मीरीज जिनको मैं भी जानता हूँ, प्लस जो खासकर मैं अगर श्रीनगर के बारे में बात करूँ, या आप किसी भी जम्मू कश्मीर में किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट में देख लें, किसी आप तहसील लेवल पे देख लें, आई हैव सीन लॉट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट ओनली टुडे बट फ्रॉम लास्ट ए डिकेड ऑल आई कैन से, जो काम कर रहे हैं पीस बिल्डिंग के लिए, जिनका एक मंशूर है इस चीज़ की, ताकि हम कश्मीर में अमन कैसे लाएं. मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ है, बहुत सारे ऐसे युवा जो है खासकर दे डोंट है एनी, आई कैन से एनी एफिलिएशन विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, वो काम करते हैं एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी. दे फील दैट इफ वी आर डूइंग समथिंग और वी आर सेविंग द लाइव्स, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है. बहुत सारे आई नो मैनी पीपल जिनका यही चीज़ मंशूर लेके, या यही चीज़ एम है लाइफ में, एटलीस्ट लोगों की जान बचाऊं, एटलीस्ट लोगों को आई शुड पुट अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे कर लूँ मैं यहाँ पे लोगों को. मैं देख आपको बता दूँ एक चीज़, जब हम बात करते हैं इसके बारे में कि बच्चों यहाँ के जो लोगों को है उनको कैसे, मैं आपको बता दूं कि ड्रग्स भी तो उसके साथ इंटरलेटेड है, चाहे बंदा वैसे वायलेंस से मरे या ड्रग्स से मरे, दैट इज वन ऑफ द सेम थिंग. एंड इनफैक्ट वो तो एक हम कह सकते हैं फॉल आउट है ऑफ द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट वी हैव बीन थ्रू, उसी का एक फॉल आउट इंटरलेटेड, आई कैन से वन ऑफ द कॉजेज वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है. इट्स इंटरलेटेड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट इफ गवर्नमेंट हैव सम मेथड्स. फॉर एग्जांपल यूथ है जो यहाँ के है, आई नो देयर इज लॉट ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपके प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी एक कॉज है. शाम को जब एक बच्चा जब शाम को घर पे जाता है एंड किया तो सी फेस हिज फैमिली शाम को, तो घर वाले भी पूछ लेते हैं इफ़ यू आर सो एज्ड और आई कैन से नाउ मच मैच्योर व्हाट यू आर अर्निंग. तो बंदा शाम को ये सोचा मैं बताऊं क्या, सो ही गेट्स, वो फिर शाम को दोस्तों के साथ ही गेट्स कि अब घर वालों की टॉन्ट्स लग रही है बाकी. सो आई फील पेरेंट्स शुड ऑल्सो थिंक अबाउट द चिल्ड्रंस कि ठीक है, एक चीज़ है, अगर आपका बच्चा शाम को घर आ रहा है, एटलीस्ट यू शुड कीप एन आई इफ योर चिल्ड्रन इज गोइंग समवेयर, वो दिन में कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, एटलीस्ट यू शुड नो. आजकल का जो टाइम है, बदकिस्मती से मैं इसको कह दूं, आजकल के पेरेंट्स जो है बच्चों पर नजर नहीं रखते. दे डोंट हैव टाइम टू सी दीज थिंग्स कि वेदर माय चिल्ड्रन इज गोइंग टू स्कूल और नॉट. मतलब आजकल वो चल रहा है, बिकॉज हम अपने लाइफ में जितना हमारी जो दुनिया जो है इतनी फास्ट चल रही है, हम भी अपनी चीज़ों में मसरूफ हो. आजकल के एक पेरेंट्स को टाइम नहीं होता बच्चे के लिए, एंड दैट इज द ओनली रीजन बच्चा है गलत चीज़ों में लग जाता है. बट देन ओवरऑल अगर हम देखें, जब हम जॉबलेसनेस की भी बात करते हैं, तो एक जो सबसे बड़ा काज यहाँ पे है, उसको क्या हम कह सकते हैं, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी. की अपॉर्चुनिटी है नहीं जहाँ पे ये जो नौजवान है खुद को मीनिंगफुली एंगेज कर सके. यूथ इन डेमोक्रेसी एंड हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स. करेक्ट. पिछले कई एक सालों में स्पोर्ट्स के हवाले से तो काफी कुछ हुआ है. बिल्कुल. बट
यूथ इन डेमोक्रेसी यहाँ पे अगेन एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। एक चीज आई वुड लाइक टू ऐड इज दैट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर टॉक्स अबाउट स्किल इंडिया, डेवलपिंग इंडिया, और स्किल इंडिया के साथ वो कहते हैं कि जितना हमारा यूथ पॉपुलेशन स्किल्ड होगा उतनी हमारी कंट्री प्रोग्रेस करेगी। स्किल इंडिया की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, सो ये हिस्ट्री कहती है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिजन्स काफ़ी पहले टाइम से थे। जम्मू कश्मीर का जो लिटरेचर है, जम्मू कश्मीर के जो स्किल लोग पहले से हुआ करते थे, उन्होंने जब इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कश्मीर में हुआ करता था बिफोर इंडिपेंडेंस एंड बिफोर ऑल दीज थिंग्स, तब से लेकर अभी तक देखा गया है कि कश्मीर कितना रिच रहा है, जम्मू कश्मीर अपने हर एक चीज़ों में। अब अगर हम आज के टाइम की बात करें, सो ये सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अगर एक युवा को ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं अदर स्टेट्स, अदर यूटीज़ में, सो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को ये चीज़ें यहाँ की तरफ भी सोचनी चाहिए थी। देखिए, डेमोक्रेसी की अगर बात करें, एक किताब लिख रहा हूं मैं जिसमें मैंने डेमोक्रेसी को एक डेमोक्रेसी के नाम से कंपेयर किया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में शायद ही डेमोक्रेसी का कोई मतलब प्रॉपरली समझ पाया होगा या उस पर कोई काम किया जा रहा होगा। वट एवर इज हैपनिंग इन द वैली, आई थिंक इट इज डेमोक्रेसी, क्योंकि कोई किसी की सुनता नहीं और बोलने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं। अगर हम बोल पाएं तो बोल पाए, अगर नहीं बोल पाए तो वो भी बेहतर है। और दूसरी चीज आपने कहा स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में देखें, कश्मीरी बच्चे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल्स लेके आए हैं इंडिया के लिए। इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। अभी खेलो इंडिया भी चल रहा है जहां पे 1500 से ज्यादा बच्चे ऑल ओवर इंडिया से कश्मीर आए हैं एंड विंटर गेम्स आर गोइंग ऑन। बट एक खेलो इंडिया खत्म हो जाएगा, इसके बाद दूसरा कैंपेन शुरू हो जाएगा। रिजल्ट की अगर बात करें, रिजल्ट फिर भी वहीं का वहीं है। इतने सारे मेडल्स लाने के बाद, इतनी सारी अचीवमेंट्स करने के बाद बॉलीवुड वाले आते हैं, फिर वो फिल्म्स बनाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें लगता है वेस्ट है, क्योंकि इसमें प्रॉपर एंगेजमेंट यूथ का नहीं हो रहा है। इसमें प्रॉपर एंगेजमेंट उस बच्चे का नहीं हो रहा है जो वाकई में काबिल तारीफ है, जिसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये जो पॉइंट है स्पोर्ट्स का, वेल बीइंग का और डेमोक्रेसी का, ये काफ़ी मिसमैच्ड है इस वक्त जम्मू कश्मीर में। और हमें उम्मीद है कि Y20, G20 इन सब चीज़ों की वजह से शायद वो सारी चीज़ें, वो सारी राहत की चीज़ें जम्मू कश्मीर तक भी पहुंचेंगी, क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस G20 की SKICC में भी होने वाली है, विच इज प्लान फॉर दिस ईयर इन द मे। सो उम्मीद करते हैं जब ग्लोबल लीडर्स कश्मीर आएंगे, जब ग्लोबल यूथ जम्मू कश्मीर आएगा, यहाँ पे आके यहाँ के यंगस्टर्स के साथ टाइम स्पेंड करेगा, तब जाके चीज़ें चेंज हो सकती है। बिकॉज ग्लोबल लीडर्स हैव अ डिफरेंट इमेज ऑफ द कंट्री। ग्लोबल जो यूथ है हमारा, उनको कश्मीर वैली का एक बहुत ही अलग इमेज है। बिकॉज इंडिया से बाहर लोगों को लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कश्मीर में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऐसा हुआ है। सो अभी a different image is being portrayed of Jammu and Kashmir in the global media, in the global audience, in the global community. But once the global community through G20 and Y20 will visit the country India और हमारे जम्मू कश्मीर विजिट करेंगे, so obviously things will be different। और हमें as a youth I can say कि उम्मीद है कि इस Y20 और G20 से जम्मू कश्मीर का आने वाला वक्त बहुत ही चेंज होगा। जी साजिद, सॉरी नासिर, आपके ये जो आखिरी कलमात हैं कि वो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया का है, तो ये जो उम्मीद है कि वी आल्सो विल बी, एंड एज फार एज द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न, वो भी किसी खाते में आएंगे कर्सी दिस Y20 एंड जो बाकी चीज़ें हो रही हैं। नासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफ़िज़।